एनवीएस दोनों ने मिलकर 2025 के लिए एक बहुत बड़ी जॉइंट रिक्रूटमेंट ड्राइव अनाउंस की है और आज हम इसके हर एक आंकड़े की तह तक जाने वाले हैं, उसे पूरी तरह से डीकोड करेंगे। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरा विश्लेषण आपके लिए ही है। देखिए, हम सब जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय ये हमारे देश के स्कूल एजुकेशन सिस्टम के दो सबसे बड़े पिलर्स हैं और जब ये दोनों एक साथ इतनी बड़ी भर्ती निकालते हैं तो ये देश भर के टीचर्स और दूसरे प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका बन जाता है। तो हमारा मकसद आज बिल्कुल साफ है। हम हर एक पोस्ट को उठाएंगे और देखेंगे कि आखिर उसमें कितनी वैकेंसी है, अगले स्टेज के लिए अंदाजन कितने लोग चुने जाएंगे और जहां भी डेटा है वहां टोटल कंपटीशन असल में है कितना तगड़ा। तो चलिए बिना देर किए सीधे नंबर्स की दुनिया में उतरते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले लीडरशिप पोस्ट की बात करेंगे, फिर पीजीटी, उसके बाद टीजीटी, प्राइमरी टीचर और आखिर में नॉन टीचिंग पोस्ट के डेटा को भी अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, लीडरशिप और प्रिंसिपल पोस्ट्स। ये वो मौके हैं जो इस रिक्रूटमेंट में सबसे टॉपर हैं। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। केवीएस में असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 8 वैकेंसीज हैं, जिसका मतलब है कि करीब 80 लोग अगले दौर के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। प्रिंसिपल पद की बात करें तो केवीएस में 134 और एनवीएस में 93 वैकेंसीज हैं, जो कि लीडरशिप लेवल के हिसाब से काफी अच्छी संख्या मानी जाएगी। और हाँ, केवीएस में वाइस प्रिंसिपल के लिए भी 58 पद हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर। यहाँ हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी के डेटा की। यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट्स में मौकों की भरमार है। ये है केवीएस में पीजीटी पोस्ट का पूरा कच्चा चिट्ठा। फिजिक्स में 213 और केमिस्ट्री में 204 पद हैं, जो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा मौका है। लेकिन जरा कंपटीशन देखिए। एक तरफ बायोलॉजी की सिर्फ 127 सीटों के लिए 50,000 से भी ज्यादा एप्लीकेंट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और दिलचस्प बात यह है कि कंप्यूटर साइंस में 176 वैकेंसी है, पर आवेदन सिर्फ 9,613 आए हैं। मतलब यहाँ कंपटीशन थोड़ा सांस लेने लायक लग रहा है। अब एनवीएस के पीजीटी पदों को देखते हैं। यहाँ भी फिजिक्स में 186, मैथ्स में 167 और बायोलॉजी में 161 पद हैं। ये काफी अच्छे नंबर्स हैं, पर याद रखिएगा एप्लीकेंट्स का डेटा कंबाइंड है, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा। तो इसका मतलब है कि इन सब्जेक्ट्स में कंपटीशन का लेवल केवीएस जितना ही तगड़ा रहने वाला है। अच्छा, अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका मुझे पता है आप सबको बेसब्री से इंतजार था, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी का डेटा। और यकीन मानिए यहाँ के नंबर्स सच में चौंकाने वाले हैं। केवीएस के टीजीटी पदों पर एक नजर डालिए। संस्कृत में 529 और स्पेशल एजुकेटर में 493 वैकेंसीज हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन जो सबसे बड़ा आंकड़ा है जो दिमाग हिला देता है वो है मैथ्स का। सिर्फ 413 पदों के लिए करीब 78,000 एप्लीकेंट्स। सोशल स्टडीज और साइंस में भी 40,000 से ज्यादा आवेदन है, जो बताता है कि इन सब्जेक्ट्स में कॉम्पिटिशन कितना जबरदस्त है। लेकिन एनवीएस के टीजीटी डेटा में एक सुनहरा मौका छिपा हुआ है। कंप्यूटर साइंस में 653 पद हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, और इसके लिए सिर्फ 4,407 आवेदन आए हैं। ये एक शानदार मौका हो सकता है। वहीं मैथ्स और साइंस जैसे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, उनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि एप्लीकेंट्स की संख्या केवीएस के साथ जुड़ी हुई है। और हाँ, स्पेशल एजुकेटर के लिए यहाँ भी 495 अच्छे पद हैं। ये स्लाइड थोड़ी स्पेशल है। ये एनवीएस में टीजीटी तीसरी भाषा के पदों को दिखाती है। असमिया, गुजराती, कन्नड़ और तेलुगु जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में अच्छी खासी संख्या में पद हैं। उर्दू के भी 10 पदों के लिए 355 आवेदन आए हैं। तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा चांस है जिनकी अपनी रीजनल भाषा पर पकड़ मजबूत है, क्योंकि यहाँ आपको कंपटीशन थोड़ा कम मिल सकता है। 77,919 इस नंबर को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये टीजीटी गणित पद के लिए आए कुल आवेदनों की संख्या है। ये इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का सबसे ज्यादा डिमांड वाला पद है, जो इसे सबसे मुश्किल भी बनाता है। इससे बिल्कुल साफ पता चलता है कि असली बैटलफील्ड कहाँ है। ठीक है, तो टीजीटी के इस जबरदस्त कंपटीशन के बाद अब जरा सेक्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम प्राइमरी टीचर यानी पीआरटी पदों पर फोकस करेंगे, जो सिर्फ केवीएस में है, और साथ ही दोनों संगठनों में लाइब्रेरियन के पदों पर भी एक नजर डालेंगे। यहाँ की सबसे बड़ी हेडलाइन है केवीएस में प्राइमरी टीचर के 2684 वैकेंसीज। ये सच में एक जबरदस्त मौका है, और इसका मतलब है कि करीब 26,840 उम्मीदवारों को अगले स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ लाइब्रेरियन के पद को देखिए। केवीएस और एनवीएस को मिलाकर लगभग 281 पद है, पर इसके लिए लगभग 47,000 आवेदन आए हैं। तो ये भी एक हाई कॉम्पिटिशन वाला फील्ड बन जाता है। चलिए अब हम अपने डेटा डाइव के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। सेक्शन 5, नॉन टीचिंग पद। ये वो जरूरी भूमिकाएं हैं जो पूरे एजुकेशन सिस्टम को पीछे से सपोर्ट करती हैं। चलिए इनके नंबर्स देखते हैं। केवीएस की नॉन टीचिंग पदों में जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है वो है जेएसए यानी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का 714 पद। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। इसके अलावा सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के भी 280 पद हैं। एक और बात, स्टेनो पदों के लिए स्किल टेस्ट का अनुपात 1:5 का है, यानी 60 पदों के लिए 300 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाए। एनबीएस में भी जेएसए के 598 अच्छे खासे पद हैं, पर यहाँ जो सबसे हैरान करने वाला डेटा है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस का। सिर्फ 24 सीटें हैं, और एप्लीकेंट्स कितने? 47,000 से भी ज्यादा। मतलब आप कंपटीशन का लेवल सोच भी नहीं सकते। लैब अटेंडेंट के 165 पदों के लिए भी लगभग 38,000 आवेदन हैं। ये दिखाता है कि इन सपोर्ट रोल्स में भी मुकाबला कितना कड़ा है। तो इतने सारे नंबर्स, इतने सारे आंकड़े, आखिर ये सब हमें बता क्या रहे हैं? 2025 में कंपटीशन और अवसर को लेकर ये हमें क्या सिखाते हैं? ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये हर उम्मीदवार के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाने का एक नक्शा है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि हमने इस पूरे एनालिसिस से क्या सीखा। पहली और सबसे बड़ी बात, टीजीटी गणित में कंपटीशन सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, पीजीटी बायोलॉजी, लाइब्रेरियन और एमटीएस पदों की भी बहुत ज्यादा मांग है।
सबसे बड़ा मौका केवीएस में प्राइमरी टीचर के 2600 से ज्यादा पदों पर है। वहीं पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी और टीजीटी तीसरी भाषा जैसे खास पदों में सीधी टक्कर थोड़ी कम है। और आखिर में दोनों ही संगठनों में जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसियां हैं। तो बात सीधी सी है, हजारों पद हैं और उनके पीछे जुड़ी हैं लाखों उम्मीदें। ये डेटा सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक आईना है जो आगे की चुनौती और अवसर दोनों की पूरी तस्वीर साफ करता है। ये हमें बताता है कि तैयारी फोकस्ड और स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए, क्योंकि सही पद चुनना और कंपटीशन को समझना ही सफलता की तरफ आपका पहला कदम है।